चलिए सीधा रुख करेंगे नसीराबाद का, जहां पर वसुंधरा राजे जो है वो लोगों को संबोधित कर रही हैं। स्वागत किया है, पर सबसे ज्यादा आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माताएं बहनों को। मैं तो जोर से ताली बजाओ, मुझे देखो तो सही, तो इनको देख के आज जो माता बहनों ने कमाल किया है, यहां से लेके बिल्कुल वहां तक बस चुंदड़ी ही चुंदड़ी और रंग बिरंगी चुंदड़ियां मेरे को दिख रही हैं। मैं तो सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, इतना अच्छा लगा सब लोगों को देख के। परंतु आपके साथ साथ आपको भी बहुत सारा प्यार और आपको भी बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने भी इतनी जितनी संख्या ये है उतनी संख्या के बराबर आप लोगों ने भी आके और सब लोगों ने मिलकर एक परिवार जैसे यहाँ हम लोगों को गले लगाया है, हमारा सबका यहाँ बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके नसीराबाद के ही बात करना चाहूंगी, इसी जवाब देंगे मेरे को आप लोग सब। मैं सबसे यही पता करते हुए आ रही हूँ, ये मेरा चौथा चरण खत्म होने आ रहा है और करीबन 4,500 किलोमीटर चल के हम लोगों ने 4 संभाग को छान लिया और अब आप लोगों के बीच में आके सबसे पहले तो मैं पता करना चाहूंगी कि नसीराबाद शहर में पेयजल को एक दिन छोड़कर आपूर्ति होती है क्या? बिजली पानी आता है क्या? एक दिन छोड़ के बताते मेरे को बिजली पानी आता है। ग्रामीण इलाके में तो मैंने बताया जा रहा है कि इतनी जोरदार समस्या है कि 4 दिन में एक बार पानी आता है। क्या कह रहे हो? ये तो सही नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? एक हफ्ते में? फ्लोराइड युक्त खारा पानी है, ये भी मेरे को बताते हैं कि एरिया में फ्लोराइड युक्त खारा पानी है और ये फ्लोराइड युक्त खारा पानी बहुत सारे हमारे परिवार के लोगों को पीना पड़ रहा है। बिजली की तो जोरदार अघोषित कटौती है। किसान जो खेत में जाता है उसको मुश्किल से 2 या 3 घंटे बिजली मिलती है, कभी 4 घंटे बिजली है, कितने 2 या 3 और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। और माताएं बहनें, आप लोगों के लिए जो मैंने अलग लाइन बनाई थी जो घरेलू बिजली कहते हैं, और वो आपके यहाँ 24 घंटे चलना चाहिए था, आज मैं देख रही हूँ कितने घंटे, कहाँ 7 घंटे, कहाँ 8 घंटे, और वो भी बहुत जोरदार ट्रिपिंग के साथ। मैंने ये तय किया था कि महिलाओं को ये अलग से बिजली दी जाए और इसलिए दी जाए क्योंकि घर में काम करना पड़ता है। हमारे किसान, हमारे व्यापारी थके मांदे घर वापस लौटते हैं तो घर ठंडा होता है, भोजन बन जाता है, उन लोगों को भोजन ठंडक में खिलाया जाता है, बच्चों को पढ़ाई करने का इंतजाम हो जाता है क्योंकि पढ़ाई के लिए है, और अगर फ्रिज है घर में या कूलर है घर में तो वो काम हो जाता है, और अगर एक ही लट्टू है तो वो लट्टू जल जाता है तो फायदा उस परिवार को होता है। ये सोच करके 2008 में जब हमारी सरकार चली गई थी तो यहां तक लाई थी कि लोगों के घरों में 18 या 20 घंटे तक बिजली आ रही। अब मैं देखती हूं, जहां मैं पहुंच जाती हूं, जहां मैं पूछती हूं, महिलाएं मेरे को हाथ ऊपर करके बोल देती है कि हमारे पास बिजली नहीं है। 8 घंटे 7 घंटे अगर आती है तो टूट टूट के आती है और हमें बहुत मुसीबत होती है, ना पानी है ना बिजली। और मेरे को कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर की बात करते हो तो जाके पता कर आइए, कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं नसीराबाद के अस्पताल के अंदर आधा स्टाफ कार्यरत नहीं है, आधा स्टाफ और विशेषज्ञ की सेवा की तो बिल्कुल ही कमी है और जेनेरिक दवाई का तो असर होता ही नहीं है। और वो कहते हैं कि मजबूरन डॉक्टर को फीस देकर फिर घर पे दिखाना जाना पड़ता है और बाजार की महंगी दवाइयों को फिर बाद में फिर खरीदना पड़ता है। तो मैंने जो जयपुर में पढ़ा था कि बड़े आसानी से यहाँ मुफ्त दवाई मिल रही है और मुफ्त जांच हो रही है, ना तो जानवर की जांच हो रही है, ना आदमी की जांच हो रही है, ना मुफ्त दवाई किसी को मिल रहा है, ये हमने आराम से देखा हुआ। यहाँ मैंने फिर पता किया कि पशु चिकित्सालय, इसीलिए मैं कह रही हूँ पशु चिकित्सालय की भी वही हालत है। और यहाँ लोग पशु पालने वाले लोग हैं और उनको सबसे ज्यादा मुसीबत उसकी हो रही है। क्षेत्र के स्कूल के अंदर कमी है ना टीचर की, अध्यापक है नहीं है, अध्यापक भी नहीं है। और नसीराबाद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विषय अध्यापकों की भी कमी है। गांव में सड़क के बुरे हाल हैं
और मरम्मत तक नहीं की जाती। अब जो मैं रास्ते देख के आ रही हूं, जहां जहां से हम होके गए, और वहां से मैंने उन लोगों को कहा कि देखो सड़क की हालत, तो रात रात में हमारे पीछे पीछे सड़क बनती आ रही। कोई सड़क है आपकी जिसको बनानी है कोई सड़क जो बनानी है? जरा जोर से मैं बोल दूं, हमारे अखबार वाले भाई लिख दें, और कल से वो काम चालू हो जाए, तो आप लोगों को 3-4 महीने के लिए तो आराम मिल जाएगा। क्योंकि बरसात आएगी तो सड़क तो उखड़ने वाली है। ये तो मैंने देख लिया, कहीं भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। आधा पैसा जेब में और आधा पैसा लिपाई पुताई के अंदर, वो आप लोगों को जगह जगह के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि छावनी और नगर पालिका क्षेत्र को अलग करने की आप लोगों की तरफ से मांग आई। आबादी में सेना के नियम लागू होने से जो छोटे छोटे आप लोगों के काम हैं, वो पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि आप लोगों को स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो आप कहते हो कि हमारा विकास का कार्य अच्छी तरह से और प्रभावित तरीके से नहीं होता है, और वो कई साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। और फिर सब लोगों ने मेरे को ये कहा कि बोर्ड के ऊपर एमपी और एमएलए ये दोनों बैठते हैं, परंतु इतने साल गुजर गए, ना कोई एमपी आया ना कोई एमएलए आया। तो हमारी जो समस्याएं हैं भले ही छोटी हो, परंतु उन समस्याओं को हम पूरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मदद करने के लिए उस पर कोई नहीं है। इसका समाधान हम लोग निकालेंगे, इसका रास्ता निकालेंगे, हम बात करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनको अलग किया जा सकता है कि नहीं, परंतु मैं मानती हूं कि अगर आपके साथ हम लोग बैठे तो इसमें से रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि यह जरूरी है कि लोगों के छोटे छोटे काम सही समय के ऊपर किए जाएं, ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हो। सबसे बड़ी चीज के लिए तो हमारे इस इलाके के लोग बड़े फेमस लोग हैं, और वो इसलिए फेमस हैं कि ट्रेलर का व्यवसाय बहुत जोरदार तरीके से यहां से चलता है। हिंदुस्तान के अंदर जहां भी चले जाओ तो नसीराबाद के कहीं ना कहीं ट्रॉले तो दिख ही जाते हैं, तो इसीलिए बड़े फेमस लोग हो। अब मेरे पास ये आई है कि आरटीओ के संबंधी जो भी कार्य है उसके लिए हम लोग को दौड़ के वहां अजमेर जाना पड़ता है। बात सही है? और आप लोगों ने ये कहा है कि अगर नसीराबाद के अंदर परिवहन कार्यालय की शाखा खुल जाए तो हमारे लिए ये सब आसान हो जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है, मैं तो समझती हूँ कि छोटा काम है। इसके लिए अपन आगे देखेंगे। मैं समझती हूँ, मैंने इसको नोट भी कर लिया है आगे इसका देखने का। केकड़ी सरवाड़ अजमेर मेगा हाईवे को 4 लेन करने की आप लोगों की तरफ से मांग है। इस मार्ग पे आप लोग कहते हो कि एक बाईपास भी बनाने की जरूरत है। ये दोनों हमारे काम हो जाएंगे तो हमको सड़क की मुसीबत जो है वो सब निकल जाएगी और हम लोग आराम से उस सड़क के ऊपर चल सकेंगे। रामसर नसीराबाद के मांग पर आप कह रहे हो कि शाम 5 बजे के बाद कोई रोडवे नहीं है, ये भी सही है क्या? तो आपको पसंद नहीं है? तो ये भी छोटी बात है, मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें कोई बात। और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बाद भी आपने ये कहा कि ट्रेन कोई भी यहाँ ऐसी अच्छी रुकती नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ कर लेना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ का स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री है भाई, और ये छोटे मोटे काम नहीं, क्या कौन कहता आता नहीं? आपके यहाँ आते नहीं है? मैं 2-3 काम आप लोगों से पता है तो जरूर करना चाहूंगी। हमने अपने समय के अंदर एक बहुत बड़ा वहां आंदोलन हुआ और हम लोगों ने अपने समय के अंदर ये कहा सबको कि आरक्षण की बात को ध्यान में रखते हुए पहले तो हम एक पूरा उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, और चोपड़ा की रिपोर्ट हमने बनाई। चोपड़ा की रिपोर्ट बना के हम लोग इसको ले गए विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से उसको पास करवाया। पास करवाने के बाद राज्यपाल के पास ले गए। राज्यपाल से दिल्ली तक पैदे लड़ते लड़ते उसको दिल्ली तक भिजवाने का काम हमने कर दिया। अब आपका छोटा सा काम बचा है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी। ऊपर की सरकार भी इन्हीं की, नीचे की सरकार भी नहीं की। मैंने कहा भैया छोटा सा काम है, 9वीं सूची में खाली जोड़ने की बात है। अगर 9वीं सूची में जुड़ जाता है तो सब लोगों को फायदा मिल जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ का एमपी मंत्री भी है, क्यों नहीं कर सकता है? छोटा ही तो काम है। सवाई माधोपुर का मंत्री का एमपी वो भी मंत्री है। अगर ये दोनों जन ने थोड़ा सा जोर लगा दिया तो ये काम तो आसानी से हो सकता है। और फिर वो 14% हमने इसीलिए लगाया कि थोड़ा सा उसमें भी जोर लग जाएगा तो सब लोगों को फायदा हो जाएगा और सब के सब लोगों को नुकसान और मुसीबत देखने की जरूरत ही नहीं होगी। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अधर में क्यों पड़ा है। आज भी मैं देखा, मैंने देवनारायण योजना का इतना बड़ा बोर्ड बना के 500 करोड़ रुपए उसके अंदर डाले थे। मुझे समझ में नहीं आता वो पैसा गया कहां, क्या बन रहे हैं उसमें? स्कूल बन जाते, लाइट लग जाती,
पीएचसी लग जाता, सड़क बन जाती, तो कितने सारे लोगों को इलाके के अंदर मुसीबत से दूर होने का एक मौका मिल जाता। परंतु वो भी काम नहीं हुआ है। वो 500 करोड़ रुपए गया कहाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग बता रहे हो, आप सब बात सही है, सबको मालूम है कहाँ गया। मैं कल केकड़ी से होते हुए यहाँ आ रही हूँ और मैं आश्चर्यचकित हूँ ये देख के कि कैसे कैसे काम और कैसे कैसे धंधे होते चले आ रहे हैं और इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। और रोक इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार भी वही काम कर रही है, राजस्थान की सरकार भी वही काम कर रही है। तो नीचे से ऊपर तक अगर वही काम कर रहा है आदमी, तो ये जो खूनी हाथ आपने देखा ना, जिसको लोग अभी 55 साल से वोट देते आ रहे हैं, वो खूनी हाथ ने हमारी महिलाओं का गला दबाया है, उस खूनी हाथ ने हमारे सबके जेब काटे हैं और वो खूनी हाथ मदद के लिए आगे नहीं आया है। ये तो सबको नुकसान 55 साल से करते करते और करते आज दिन तक लाके आपको गड्ढे में बिठा के छोड़ा है। मैं सबसे पूछना चाहती हूं कि जब आप लोगों ने मुझे सरकार दी थी 2003 के अंदर, तो बीमारू प्रदेश था। बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने किस मेहनत के साथ उठा के खड़ा किया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आप लोग ये भी जानते हो कि उन 5 सालों के अंदर कितना सारा काम हुआ। इसी सड़क पे चलो, ये बीसलपुर की लाइन आपके सामने उन 5 साल में बनी। आपको मालूम है कि कितने सारे टंकियां गांव में, छोटे गांव के अंदर वो टंकियां बनी। आपको मालूम है कि उसके अंदर पानी भी आया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब उस समय टंकी भी बनी, पानी भी आया, लोगों ने पानी भी पिया, तो अब वो पानी कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया, क्यों नहीं आ रहा है लोगों के पास, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये तो सिर्फ माताएं बहनें इच्छा शक्ति की कमी है। आप लोगों के लिए मैंने भामाशाह योजना बनाई थी और भामाशाह योजना के अंदर परिवार 50 लाख उसके मैंने उनको मदद मिल जाती। उसमें महिलाओं के द्वारा 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देके मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना था। उसमें बीपीएल परिवार, उसमें एससी, उसमें एसटी, लघु सीमांत कृषक, इन सब लोगों को उसमें जोड़ा, उनको कार्ड देने का काम किया और उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए आपको स्वास्थ्य बीमा के तौर से आपको वो भी एक्स्ट्रा मिल जाता। उसमें पेंशन वेंशन सब हो जाता। आज रेवड़ियां बट रही हैं। मैं पूछना ये चाहती हूं कि इन्होंने ये 4-4.5 साल से अगर ये स्कीम लगा दी होती, जिसके आज भी 870 करोड़ हमने अलग से रखे थे, 600 करोड़ मालूम नहीं कहां चले गए, 200 करोड़ तो अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं। अगर ये तब से चालू हो जाती तो ये सब काम आज तक आप लोगों को मिलता। ये 4.5 साल आप लोगों को इस तरीके से बैठने की जरूरत ही नहीं होती। या मुझे बताओ, आप लोगों को किसान यहां बैठे हुए हैं, किसी के यहां पाला पड़ा था, ओलावृष्टि हुई थी, आपकी फसल बिगड़ी थी? अगर फसल बिगड़ी थी तो आपको मुआवजा मिला? मेरे को तो जयपुर में पढ़ने को यह मिला कि एक बहुत अच्छा पैकेज बनाया है, उसमें बिजली के आपको छूट दे दी है, उसमें आपको पैसों का इंतजाम कर दिया है। और मैं आपसे पूछ रही हूं तो आप मेरे को हाथ हिला के कह रहे हो नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। आप लोग किसान, तो फिर मैं ये पूछूं किसान भाइयों को 1,50,000 का जो ऋण के तौर पे मिलना था और बिना ब्याज के ऋण पे मिलना था, किसी को मिला? हर चीज पे नहीं बोलते हो। 1,50,000 रुपए मिलने थे और आप लोगों को कोई, किसी को भी नहीं मिला। कोई है बीपीएल परिवार का जिसको 50,000 रुपए मिले बिना रिश्वत के निकाले गए? तो जो 10,000 रुपए रिश्वत के निकाले जाते हैं, तो बिना रिश्वत निकाले पूरे 50,000 किसी को मिला क्या? किसी को नहीं मिला। वहां अखबार में ये सब पढ़ने को मिलता है कि ये काम हो रहा है। 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? बताओ भैया, किसी को मिला क्या? माताएं बहनें, आप लोग, किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। और वहां दिल्ली में, जयपुर में पढ़ो तो रोज रोज कोई नई बात, रोज रोज कोई नया काम आप लोगों के लिए हुआ जा रहा है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती हूं जब मैं देखती हूं कि ये मुसीबत आप लोगों के साथ है और कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और सरकार फिर बेधड़क आप लोगों के बीच में आके कहती है कि हमको फिर से वोट दो। मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि ये हमारा राजस्थान का परिवार है। एक नया राजस्थान अगर हमें बनाना है तो इस परिवार को, 36 के 36 कौम को और सब मजहब को साथ लेके चलने का काम हमको करना पड़ेगा। इसमें कोई भी झगड़ा एक दूसरे के बीच में नहीं। अब चुनाव का टाइम आ गया है तो मैं देख रही हूं कि इसको उससे लड़ा दो,
मजहब से लड़ा दो। कोशिश ये चल रही है कि अगर लड़ाई हो जाती है तो वोट का फायदा हम लोगों को मिल जाएगा। और मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि अगर वोट का फायदा मिलना है तो नए राजस्थान को बनाने का काम और इस पूरे परिवार को सोचने के बाद वहां वोट डालने का काम आप लोग करोगे। इस तरीके से अपना वोट फेंकने का कोई काम ही नहीं। मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहती हूं कि समय आएगा या आप लोगों के बीच में आएंगे और फिर आप लोगों के बीच में आके आपको धमकाएंगे, आपको डराएंगे और आपसे ये कहेंगे कि आपसे हमसे कोई भी काम करा लो, बस वोट हमसे मत ले जाओ। तो आप घबराओगे तो नहीं? कोई घबराएगा तो नहीं? हमारे किसान भाइयों को मुझे ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मैंने यही कह दिया कि अगर जिस तरीके से चलेगा तो एक एक बूंद खून भी वो आपके और हमारे इस परिवार के लिए है। हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और वो नया राजस्थान बना के छोड़ेंगे। इसमें आप बस साथ और प्यार दो। आपका प्यार मिले, आपका विश्वास मिले और आपका साथ मिले। मैं तो सुनती रहती हूँ कि अरे आप तो वो करो और हम आपके साथ हैं। मैंने कहा भैया कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मुड़ के देखूं और कोई नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं। ये पूरा का पूरा लोग साथ में, पूरा परिवार साथ में रहेगा तो हम काम कर सकेंगे। माताएं बहनें, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सरकार के टाइम में हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने मजबूती से पैर पे खड़ा किया और फिर 10 लाख नौकरी 5 साल के अंदर दी, सरकारी और गैर सरकारी। मैं खाली पूछना चाहती हूँ कि ये नौकरियां पिछले 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं मिली? अब मैं 2 महीने से ये बात पूछ रही हूँ तो खदेड़ रहे, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं। अरे नौकरियां जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, 14,000 ये दे दो, 15,000 वो दे दो। मैं मानती हूँ कि आने वाले समय इन 4 महीनों के अंदर करीबन 40-50 हजार लोगों को नौकरी जल्दी जल्दी देने की कोशिशें करेंगे। तो इसीलिए कोई काम करवाना है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ मंच से बोलना शुरू कर दूंगी और आपके वो काम छोटे मोटे जो भी है वो सब पूरे हो जाएंगे। तो माताएं बहनें, आपको इसलिए मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं मिली हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे सड़क पे भटक रहे हैं और इस नए राजस्थान और नई व्यवस्था के अंदर ये नहीं होने देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आपको छूटते ही विश्वास ये दिलाना चाहती हूँ कि सबसे पहले शुद्ध और पर्याप्त जल आप लोग तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था मुझे करने की जरूरत है। मैंने यहाँ एक कागज उठा के लाया था, उसे मैंने देखा कि 2011 और 12, ये माताएं बहनें बहुत जरूरी है, 2011 और 12 के अंदर 330 करोड़ रुपया खाली पानी के लिए दिया गया था, पीने के पानी के लिए। उसमें से इस्तेमाल किया इस सरकार ने 24 करोड़ रुपया और 306 करोड़ रुपया वापस चला गया। ये सोचो, आप लोग प्यासे मरे जा रहे हो और 306 करोड़ रुपया भाइयों वापस चला गया। 2012-13 के अंदर आया 601 करोड़, उसमें से 29 करोड़ इस्तेमाल किया गया और 580 करोड़ वापस चला गया। आप समझो कि 580 और 300 करोड़ अगर हमने जोड़ते तो 880 करोड़ में पूरा राजस्थान पानी पी जाता। और अभी इस साल में 13-14 के अंदर 1300 करोड़ रुपया मिल रहा है और उस 1300 करोड़ रुपया में से 56 करोड़ इस्तेमाल किया है और 1-2 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और 1240 करोड़ रुपया आपका वापस जाएगा। सोचो, 1000 वो और 1200 ये, अगर ये 2200 करोड़ के अंदर क्या पूरे राजस्थान और पूरे परिवारों को पानी नहीं मिलता? आराम से पानी मिल जाता, परंतु इच्छा शक्ति की कमी है, हमको काम ही नहीं करना है। बस बड़े जो मैंने मुश्किल से ये कुंभकर्ण की नींद से हम लोग अभी जागे हैं। अब ये 4 महीने में क्या दौड़ भाग करके हम आपको लुभा सकते हैं, उसमें ये लोग लगे हुए हैं। मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि आपने एक सपना देखा है, मैंने सपना देखा है, एक नए राजस्थान का सपना, जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे होनहारों के और रोजगार उनको मिले, हमारी महिलाएं सुरक्षित रास्ते पे चल सके, अपना सर ऊंचा उठा के चल सके, हमारे किसान मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। और मैं समझती हूँ कि उनको समय के ऊपर उनकी फसल की जो व्यवस्था होती है वो हो, उनको सही समय पे सब काम मिले, उनको बीज खाद मिले और वो अपनी मजबूत बने। मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा और कौन क्या चाहता है। अभी मेरे पास एक कागज आया, पड़ा हुआ है वहां, ये 3 पैकेट पड़े हुए हैं मेरे टेबल के ऊपर, ये 3 पैकेट पड़े हुए हैं। मैंने पता किया क्या है, तो उन्होंने कहा कि राशन की दुकान पर उपलब्ध होने वाली ये सामग्री है, ये 3 पैकेट, उसमें मिर्ची है, धनिया है,
और वहां देखा ही जाता है कि बाजार में अगर आप ये खरीदो तो मिर्ची 80 रुपए किलो का हिसाब और धनिया 60 रुपए किलो का हिसाब, और अगर आप जाओ राशन की दुकान में तो राशन की दुकान में 135 रुपए के हिसाब से मिर्ची 135 और 110 रुपए के हिसाब से धनिया। तो मैंने ये राशन की दुकान में चल रहा है, तो बाहर चले जाओ तो बाहर आराम से मिल जाएगा। और मैं दूसरी बात भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि पहली दफा अपने समय के अंदर मैंने दूध के 2 रुपए 30 पैसे के हिसाब से समर्थन मूल्य दिलाया था। यहाँ सब भाइयों को मालूम है क्योंकि दूध से काम करते हैं। पहली दफा समर्थन मूल्य अगर मिला है तो पहली दफा अपने को मिला है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि सब काम फिर से होंगे। तो माताएं बहनें, तुम लोग तैयार हो क्या लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए तैयार हो, डरोगे तो नहीं, क्योंकि लड़ाई आपको शुरू करनी है। अगर करनी है तो एक जोरदार मेरे साथ नारा दोगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। आज कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, उनमें नहीं, उनमें गुर्जर समाज के राजू जी गुर्जर और डेयरी अध्यक्ष रामदेव जी और श्री रवि गुर्जर और साथ में श्री यासीन जी पटवारी, श्री हबीब भाई, श्री सुशील यादव और श्री ओम जी चौकड़ीवाल। और मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने पार्टी आज ज्वाइन की और उसको मजबूत किया। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारी पार्टी और मजबूत होगी और आगे आप लोग भी हम लोग सबके साथ मिलकर काम करेंगे, ये विश्वास करके मैं आगे चलती हूँ। एक उनके साथ बहुत सारे उनके समर्थक भी ज्वाइन किए हैं, उनको भी मैं पार्टी के अंदर बहुत प्यार से और जोरदार तरीके से स्वागत करती हूँ। और आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि गुलाब जी अहिंसा के पुजारी रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं किशनगढ़ का, जहां पर वसुंधरा राजे बोल रही हैं। आगे गए तो उससे मैंने पूछा कि कितने महीने हो गए, उन्होंने कहा 6 महीने हो गए और बरसात नहीं आई है। अब बरसात आएगी तो पूरा का पूरा ही उठ जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा कि जो पैसा लिखा जा रहा है उसमें से कितना पैसा रोड पे लग रहा है और कितना पैसा जेब में जा रहा है। ये आप लोगों सबको देखने की जरूरत है। शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से आज बिगड़ी हुई है। जगह जगह पे विकास के नाम पे सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। आप इधर जाओ तो सड़क खुदी और कहोगे कहा क्या हो रहा है, तो अरे विकास का काम हो रहा है इसकी सड़क खुदी पड़ी है। और आप लोग सबको ये बार बार कहा जा रहा है। अरे माताएं बहनें, किशनगढ़ में मार्बल का उद्योग एक बहुत बड़ा धंधा है। मैं देख रही थी जब मैं दिल्ली में थी तो मार्बल का उद्योग के लिए हम लोग लगते थे और कोशिश ये करते थे कि जितना भी हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं उस मदद करने में हम पूरी तरह से सामने रहे। हमने उस उद्योग का मदद किया, परंतु आज मैं देख रही हूँ राजस्थान के सब उद्योग उठ उठ के बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं है, सड़क नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसे प्रदेश के अंदर हम अपना पैसा लगाकर क्या मरना चाहते हैं? कोई गुजरात जा रहा है तो कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, बस हमारे प्रदेश को छोड़ के जा रहा है, कोई उत्तरांचल जा रहा है। मैंने सब लोगों को हाथ जोड़ के ये कहा क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर हम अपना उद्योग लगाएंगे तो मरने ही जाएंगे। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी दी, पहले पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा अपने पैर पे खड़ा किया और 10 लाख नौकरी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां हमने देके उनको आगे बढ़ाया। अभी गुलाब जी ने आपको बताया कितनी नौकरी मिली है। अब इस सरकार ने कितनी नौकरी आप लोगों को दी है और देने वाले हैं, चिंता मत करो। मेरे को अभी किसी ने कहा, मैं केकड़ी से निकल रही थी तो केकड़ी एक दिन पहले मैंने एक गांव के पानी की स्कीम के बारे में कहा, तो अभी मैं बात कर रही थी नसीराबाद में, उन्होंने कहा पानी चालू होने की तैयारी में है, अभी अभी लग रही है। तो मैंने सबको कह दिया कि भैया मुझे बुला लो, मैं उसमें भाषण दे दूंगी और दूसरे दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी जल्दी में है क्योंकि उनको मालूम पड़ गई कि जो काम हम लोगों ने इतने साल में नहीं किया, अगर हम लोगों ने अब नहीं किया तो हमारा पूरा वोट का मामला बिगड़ जाएगा। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के बीच में जात की लड़ाई खड़ी कर दे, पूरी कोशिश की है कि मजहब की लड़ाई खड़ी कर दे। और मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ
कि विकास किसी भी प्रदेश का नहीं हो सकता है अगर उस प्रदेश के अंदर, उसके परिवार के अंदर झगड़ा होता है। मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 36 के 36 कौम गले से लगाकर चलने का वायदा है। मैं बताना चाहती हूं कि उसके मजहब, सब मजहब, उनको गले से लगा के चलने का हमारा वायदा है। और माताएं बहनें, हम आपको सबको कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का वायदा है कि हम पूरी तरह से सरकार में अगर आते हैं आपकी दया से, तो यहाँ हम लोग पानी पर्याप्त और शुद्ध लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहले काम करेंगे। ये हमने सब